सारे जीतू सिंह। बात करते हैं जब मुख्य ग्रह या बड़े बड़े ग्रह या कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट ग्रह जो अपने जीवन में कोई बड़ी भूमिका निभाते हैं, ऐसे ग्रहों का चेंज होता है, ऐसे ग्रहों का राशि परिवर्तन होता है, तो वो हमारे जीवन में क्या असर डालते हैं। या फिर अगर हम जैसे वृष लग्न की कुंडली की करते हैं, भारत की कुंडली के हिसाब से उस कुंडली में क्या इम्पैक्ट डालते हैं। तो अगर कि हम बात विशेष की बात आती है, व्यक्ति विशेष की बात आती है, तो उनके जीवन पे किस तरीके का असर हो सकता है, किस तरीके से उनको चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ऐसे ग्रहों के बदलाव से उन्हें अपने जीवन में किन चीज़ों को लेकर के सुधार लाना है और किन चीज़ों को लेकर के अपने कुछ चीज़ें इग्नोर करनी है, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। बुध के राशि परिवर्तन की बात करेंगे, जो कि 25 तारीख की अर्ली मॉर्निंग बुध का राशि परिवर्तन हो जाएगा। जब आप सुबह उठेंगे 25 तारीख को, तो आपके जो सूर्य और बुध का बुध आदित्य योग बन चुका होगा मेष राशि में। काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से वो प्रथम भाव होता है। और बुध की अगर के हम बात करते हैं, तो बुध आपकी वाणी का बहुत ज्यादा कमांडिंग जो होती है वो बुध के पास होती है। गणित, आपका मैथमेटिक्स, तकनीक, आपकी कम्युनिकेशंस, ये बुध के पास है। स्किल आपकी बुध के पास है। तो ऐसे ग्रहों, धन का लॉर्ड कहा जाता है इसे, ऐसे ग्रह का चेंज होना हर राशि वालों के लिए कैसा योग लेकर के आएगा। सारी राशियों की हम बात करेंगे कि पॉजिटिव नेगेटिव जो भी इम्पैक्ट पड़ने वाला हो, लेकिन आप पहले अवेयर हो जाएंगे ताकि आप अपने आप अपना बचाव कर सके, अपने आप के बारे में जान सके, किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, किन चीजों से बचना है। सबसे पहले तो हम मेष राशि की बात कर लेते हैं कि मेष राशि के स्वयं खुद की राशि में ही, मेष राशि में ही बुध का बदलाव हो रहा है, यानी मेष राशि में बुध का गोचर हो रहा है। ऐसे लोग संगीत में, गीत, संगीत, एक्टिंग, इन चीजों के ऊपर अपना रुझान बढ़ा सकते हैं और इनको फायदा भी होगा और इनकी रुचि भी, इनका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा उस तरफ। सेहत के बारे में अगर हम कहें, तो आपको सेहत के बारे में थोड़ा सा अटेंटिव रहने की जरूरत है। फाइनेंशियल कंडीशन भी आपकी अगर हम बात करें, तो फाइनेंशियल कंडीशन वैसे तो ठीक है, लेकिन आपको जो भी डिसीजन लेने हैं फाइनेंस को लेकर के, तो थोड़ा सा सोच समझ करके लें आप। ऐसे नहीं कि आपने एकदम से कोई भी डिसीजन ले लिया, तो थोड़ा सा सोचना है, समझना है, फिर आपने डिसीजन लेना है। वृषभ राशि की बात कर लेते हैं। तो वृष राशि वालों के लिए अगर हम कहें, तो बुध का जो गोचर है वो व्यय हाउस है, यानी 12th हाउस में हो रहा है। हानि, लॉस, व्यय हाउस की बात कर रहे हैं, तो व्यय का संकेत साफ होता है। आपकी मेंटल सिचुएशन थोड़ी सी गड़बड़ा सकती है, मेंटली आप डिस्टर्ब हो सकते हैं। खर्च के ऊपर आपको खास करके ध्यान रखने की जरूरत है। अनवांटेड खर्च होते हैं ऐसे लोगों के, तो आपने थोड़ा सा अगर चाहें तो कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि जब हमें पता होता है चीजों को कैसे बैलेंस करना है, तो हम थोड़ा सा ध्यान रखते हैं उन चीजों की ओर। मिथुन राशि की अगर हम बात करें, तो आपके 11th भाव से गोचर हो रहा है बुध का, और बुध मिथुन राशि के स्वामी भी है। तो ऐसे में आपके लिए तो 11th भाव से गोचर और बुध आदित्य योग बनना, सूर्य और बुध का योग बनना, ये आपके लिए तो सौभाग्यशाली है, बेनिफिशियल है आपके लिए। आपको बेनिफिट दे सकता है, आपके काम में तरक्की दे सकता है, आपकी इनकम में बढ़ोतरी कर सकता है, आपके रुके हुए जितने भी कार्य हैं वो बन सकते हैं। कर्क राशि की बात कर लेते हैं। तो कर्क राशि वालों के लिए तो कर्म भाव यानी दशम में एक बुध का गोचर है। व्यवसाय को लेकर के, आपके बिजनेस को लेकर के, अगर आपको लगता है कि आप कुछ चेंजेस करना चाहते थे या कुछ आपने एडिशंस करना चाहते थे अपने बिजनेस में, थोड़ा बढ़ाना चाहते थे, आपको कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे, तो ये समय आपके लिए बेटर है, यानी आप कर सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी ये अच्छा इस समय संकेत दे रहा है। लेकिन हाँ, एक बात कहेंगे हम, जैसे शेयर मार्केट वाले, स्टॉक वाले, तो ऐसे लोगों के लिए थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, यानी बिना सलाह के आप कार्य ना करें, थोड़ा सा चौकन्ने रहें आप।
कि मतलब एक ख्यालों में कई बार हम घूम के अपने कुछ भी चीजें कर देते हैं। नहीं, ये ख्यालों में ख्याली पुलाव बनाने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिकल होने की जरूरत है। आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। सिंह राशि की बात कर लेते हैं तो सिंह राशि वालों के लिए बुध का जो परिवर्तन है भाग्य स्थान डेस्टिनी भाव में हो रहा है, नवम भाव से हो रहा है, तो आपके लिए तो अच्छे संकेत हैं। हाँ, एक बात है कि अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आपको एक अच्छा पार्टनर मिल सकता है जो आपके साथ दे सकता है। ऐसे नहीं कि एक जस्ट एक पार्टनर मिला, टाइम अपने व्यतीत किया, सुख के साथी हैं, दुख में साथी नहीं। आपको जो भी पार्टनर मिलेगा वो बहुत अच्छा आपको सपोर्ट करेगा, सपोर्टिव रहेगा। कन्या राशि की बात कर लेते हैं तो कन्या राशि के लॉर्ड जो है वो बुध ही है। तो आपके लिए जो गोचर है वो अष्टम भाव से हो रहा है, और आपको अगर कि हम बात करके थोड़ा सा आपको ना अपनी सेहत की ओर ध्यान रखना है, हल्के में नहीं लेना है आपने। कोई बीमारी पुरानी है वो जाग सकती है, यानी कई बार क्या होता है कि हम लोगों को लगता है कि नहीं अब तो हम बदलाव हो गया है, किसी ने कह दिया जो बुध तो अच्छा प्लेनेट है, आपको तो अच्छा फायदा देने वाला, लेकिन अब जो पुरानी दवाई भी चल रही होती है उसे भी हम छोड़ देते हैं। नहीं कोई बात नहीं, हम तो ठीक हो जाएंगे। नहीं, ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना। अपनी हेल्थ को लेकर के कोई आपने चूक नहीं करनी है, तो आपने खास करके अपना ध्यान रखना है, अपनी सेहत का, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। पर्सनल लाइफ जो है वो आपकी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के अगर हम देखें तो प्रोफेशनल लाइफ के रूप में भी आपने थोड़ा सा अटेंटिव रहना है। तो ऐसा कुल मिलाकर के कोई बहुत अच्छा इंडिकेशन नहीं दे रहा। तुला राशि की बात कर लेते हैं। तुला राशि वालों के लिए जो बुध का जो परिवर्तन है, जो बुध का गोचर है वो सप्तम भाव 7th हाउस से होगा। पारिवारिक लाइफ में थोड़ी सी परेशानियां हो सकती है। ईगो क्लैश, सबसे बड़ी बात है कि ईगो क्लैश कर सकती है आपकी। लाइफ पार्टनर की सेहत का भी ध्यान रखें आप, उसे आप थोड़ा सा लाइट ना लेके, बार तबीयत खराब होती है हम कहते हैं नहीं आप एक मेडिसिन ले लीजिए ठीक हो जाएंगे। नहीं, डॉक्टर से सलाह ले लीजिए। अगर आपको जरा सा भी इंडिकेशन, जरा सा भी अपनी हेल्थ को लेकर या अपने लाइफ पार्टनर की हेल्थ को लेकर के डाउट होता है तो इमीडिएट गो फॉर द डॉक्टर। और इसके प्रोफेशनल लाइफ की अगर क्या हम बात करें उसके लिए थोड़ा सा पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। वृश्चिक राशि की बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए बुध आपके 6ठे भाव में 6th हाउस से गोचर कर रहा है। सेहत का ध्यान, रोग, शत्रु बढ़ जाते हैं ऐसे लोगों के, बैठे बिठाए आ जाते हैं, बोलेंगे कुछ समझेंगे कुछ और सामने वाले। इधर उधर की बातें नहीं सुननी है आपने। अगर आपको कोई भड़का भी रहा है तो आपने दूसरों की बातें नहीं, क्योंकि वो लगा चका करके आपको बातें बताएंगे, तो आपने इधर उधर की नहीं सुननी है। खुद अपने माइंड से, अपने दिमाग से फैसला लेना है और कोशिश करनी है कि काम की ओर ध्यान दें, अपने लक्ष्य की ओर ध्यान दें, ना कि इधर उधर की बातों की ओर ध्यान दें। धनु राशि की बात कर लेते हैं। धनु राशि वालों के लिए जो बुध का परिवर्तन है वो 5म भाव से हो रहा है। 5म भाव आपकी पर्सनल लाइफ का भी होता है, प्यार का भी है, आपकी एजुकेशन, हायर एजुकेशन का भी है। तो आपको मानसिक थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। प्यार में भी अगर हम बात करें तो प्यार को लेकर के भी थोड़ा सा स्ट्रेस तनाव हो सकता है, थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं बीच में आकर के आप लोगों के दोनों के क्लैश कर सकता है। मकर राशि की बात कर लेते हैं तो मकर राशि वालों के लिए सुख भाव से बुध का गोचर है। तो सुख भाव आपके यानी जो ऐसे व्यक्ति हैं सुख सुविधाओं के लिए जो सोच रहे थे बड़े दिनों से, मेरे पास बड़ी गाड़ी, मेरे पास बड़ा घर, या फिर मैं अपने घर में चला जाऊं, एंटर कर लूं, ये घर की चाबी जो है मेरे पास आ जाए, तो बहुत दिनों से आपकी डील हो रखी है लेकिन जब चाबी नहीं मिल पा रही है, वो सारी सिचुएशन से आप बाहर निकलेंगे। यानी आपका अपने घर का सपना जो है वो पूर्ण होते हुए दिखेगा आपको। और किसी के साथ अगर क्या आपके थोड़े से मतभेद चल रहे हैं तो ये जो टाइम होता है ये सॉल्व करने का जल्दी होता है, जल्दी सॉल्व हो जाता है। माता जी के साथ अगर थोड़े से भी संबंध आपके खराब हो रहे हैं तो ये सिचुएशन है यहाँ बहुत जल्दी पैचअप हो जाता है। पुरानी बातें जो गलत भी होंगी तो भी भूल जाएंगे। तो इस समय ये समय जो है इस तरीके के पैचअप के लिए बहुत अच्छा है, सुख सुविधाओं के लिए भी अच्छा है। कुंभ राशि की बात कर लेते हैं।
तो बुध का परिवर्तन आपके तीसरे भाव से हो रहा है। सूर्य और बुध का जो योग बन रहा है वो तीसरे भाव। प्रोफेशनल अगर आप कुछ नए कोर्सेज की तरफ जाना चाहते हैं, कुछ अच्छे कोर्सेज करना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म के कोर्सेज हों, क्रैश कोर्सेज होते हैं, जैसे करना चाहते हैं, तो उसमें आपको सफलता मिलती है। यानी जो मेहनत आप करेंगे और मेहनत का फल जरूर मिल जाता है। फाइनेंशियल कंडीशन के ऊपर थोड़ी सी अपनी नजर बना करके हम बहुत वेस्टेज आप मनी कर देते हैं अननेसेसरली, तो वो थोड़ा सा आपने ध्यान, जितना खर्च आपको लगता है कि जरूरी है उतना करें, जो नहीं जरूरी है तो उसे इग्नोर करें थोड़ा सा। मीन राशि यानी आखिरी राशि की बात कर लेते हैं। तो आखिरी राशि की बात करें तो बुध का परिवर्तन धन भाव यानी द्वितीय भाव अपने से द्वितीय में हो रहा है, और धन भाव में आने से धन के योग तो सबसे पहले बना रहा है वो। उत्साह यानी बहुत एनर्जेटिक रहने वाले हैं आप लोग, और खास करके अगर हम कहें कि जो लोग मीडिया क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत अच्छा, क्योंकि वाणी का हाउस भी होता है। द्वितीय हाउस हमारे धन का हाउस है, वाणी का हाउस है, हमारे लोअर एजुकेशन का हाउस है, हमारे कुटुंब परिवार का हाउस है। तो ऐसे कुल मिला करके बुध का परिवर्तन व्यक्ति विशेष को इस तरीके से असर दे रहा है। हम देश की कुंडली की बात कर लेते हैं। तो देश की कुंडली के हिसाब से, जो कि वृष लगन की कुंडली है, और वृष लगन की कुंडली के हिसाब से अगर हम बुध की अगर के हम बात कर रहे हैं, तो वृष लगन के लिए तो बुध व्यय हाउस में है। मतलब जो योग बन रहा है, बुध आदित्य योग बन रहा है, वो व्यय हाउस का बन रहा है, हॉस्पिटैलिटी के हाउस का बन रहा है। यानी लॉस तो है कहीं ना कहीं, कोई बहुत ज्यादा अच्छे इंडिकेशंस नहीं दे रहा है। ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमें अगर हम कहें तो कोई खास रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, क्योंकि इस समय काल सर्प दोष की जो है वो सिचुएशन भी बन रही है। और ये दोनों को मिला करके हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ अगर हम सचेत रहें, थोड़े से अटेंटिव रहें, थोड़े से हम एक पैनिक ना हो, कुछ लोगों की गलत अफवाहों के घेरे में ना आए, तो जाकर के इस सिचुएशन से संभलने की। हाँ, एक मेडिसिन सेक्टर में थोड़ा बढ़ावा होता है, हॉस्पिटलों के अंदर कुछ फैसिलिटीज में बढ़ावा होता है, कुछ चीजें यानी नए जैसे रिसर्च अच्छे रिसर्च करके कुछ चीजें कंट्रोलिंग में लाने के लिए की जा सकती हैं। तो ऐसे में हम आपको ध्यान रखने की तो जरूरत है ही है। लेकिन अगर हम बात करें दूसरे मेडिसिन सेक्टर को, तो मेडिसिन सेक्टर को फायदा हो सकता है। उनमें बहुत सारी नीचे जो चीजें होती हैं वो रिसर्च कर करके आपके सामने आपके जनहित के काम आ सकते हैं। तो एक पहलू आपके लिए बेटर है, और दूसरा पहलू जो है वो कोई खास अच्छा इंडिकेशन है, क्योंकि वृष लगन की कुंडली के हिसाब से, भारत की कुंडली के हिसाब से ये वह हाउस भी, लॉस का हाउस भी हो जाता है। तो लॉस के हाउस के चलते इसका मतलब ये है कि लॉस हाउस में ये ऐसा योग बनना ये कोई ज्यादा फायदेमंद नहीं होता है। तो इसलिए हम थोड़ा सा आपको और सबको ध्यान रखने की जरूरत है। मंगल की राशि में ये योग बन रहा है, तो आपदाओं को लेकर के थोड़ा सा हमें सचेत रहना है। कुछ ऐसी आपदाएं हमें परेशान कर सकती हैं जिसमें कुछ नुकसान हो सकते हैं, तो हमें अटेंटिव, कुल मिलाकर के अटेंटिव रहने की जरूरत है, सचेत रहने की जरूरत है, ना कि पैनिक होने की जरूरत है। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, लेकिन पॉजिटिव रहें। आपने मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आचार्य जीतू सिंह के चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो जरूर करें, क्योंकि मैं अपने चैनल पर, आचार्य जीतू सिंह के चैनल पर हर दिन शाम को 6 बजे लाइव जाती हूँ, जिससे मैं आपकी फ्री कंसल्टेंसी करती हूँ, फ्री में आपकी कुंडलियों को देखती हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके एक नोटिफिकेशन का जो बटन आता है उसे जरूर दबा लें। उस नोटिफिकेशन के बटन को दबाते ही आपके पास मेरी नोटिफिकेशन आ जाएगी कि मैं शाम को कितने बजे लाइव आने वाली हूँ, ताकि आप अपने हॉरोस्कोप जो है वो वहां डाल सके, मैसेज कर सके, उसी समय आप उसका रिप्लाई भी पा सके। अगर आपको विश्लेषण करना है फ्री में तो आप यूट्यूब पर हर दिन लाइव मेरे साथ 6 सवा 6 के बीच में जुड़ जाइए, और आप अपनी जितनी कंसल्टेंसी फ्री आप सेवा लेना चाहते हैं ये तब तक लीजिए जब तक ये कोरोना की सिचुएशन, क्योंकि मैंने जब कोरोना शुरू हुआ था तभी से ही मैंने फ्री कंसल्टेंसी आपको देना शुरू कर दिया था, ताकि लोगों को थोड़ा सा घर बैठ करके एक रिलैक्स मिले, थोड़ा सा एक पीस मिल सके, ताकि मेरा जो भी सहयोग आपको अगर एक रिलैक्सेशन देता है तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। इसीलिए मैं डेली 6 से सवा 6 के बीच लाइव जरूर जाती हूँ, ताकि आप मेरे से प्रश्न पूछ सके, मैं आपके रिप्लाई कर सकूं, और आपको मेरे माध्यम से अगर जरा सा भी सुकून मिलता है तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, लेकिन पॉजिटिव रहें।
आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो नीचे दिए नंबरों पर संपर्क कर लीजिए। ये एक ऑफिस का नंबर है, ऑफिस के नंबर पर संपर्क करके आप जो बात करना चाहते हैं एक मैसेज अपना डिलीवर कर सकते हैं। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव। नमस्कार।